दोस्तों, आपका अपना चैनल खबर चौक लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां हादसा हुआ, भगदड़ हुई और उसके बाद क्या सरकारी आंकड़े जारी किए गए तकरीबन 19 घंटे बाद। मैं मेरे सहयोगी कृष्णा मिश्रा लगातार आपको एक एक खबर, एक एक तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं। लेकिन क्या 30 का जो आंकड़ा 19 घंटे बाद प्रयागराज की पुलिस और प्रशासन की तरफ से जारी किया गया वो सच है या वो आंकड़ा बहुत बड़ा है? क्योंकि कई चश्मदीदों का बयान भी हम आपको अब तक दिखा चुके हैं कि चश्मदीद बता रहे हैं कि हालात ऐसे थे कि 30 तो मान ही नहीं सकते कि 30 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा 100 से ज्यादा का है। एक साधु थे, संत हैं, उन्होंने तो दावा कर दिया कि यह आंकड़ा 100 भी नहीं 1400 से ऊपर हो सकता है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में आए थे। और जब वहां जो हालात बने हुए थे, वहां तो कोई पुलिस वाला नहीं था, मतलब प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, उन्हें क्या पता, वो तो कागजी खेल करते हैं। अब जो नई रिपोर्ट निकल कर आई है, सनसनीखेज रिपोर्ट है, इसे आपको देखना चाहिए कि एक तरफ प्रयागराज की पुलिस और प्रयागराज का प्रशासन यह दावा करने में जुट जाता है कि मौत सिर्फ 30 लोगों की हुई है, लेकिन प्रयागराज की धरती से पर जो जिंदा आए थे, जिनकी जो लाश में तब्दील हो गए अपनी अपनी पीठ के बिस्तर पर, जब उनका शव उनके घर तक पहुंचा और उसे अगर आप गिन लेंगे तो वही आंकड़ा 40 से ऊपर का है। यही नहीं, कई और रिपोर्ट्स निकल कर आई कि अलग अलग जगह 3 जगह भगदड़ हुई थी। तीनों का जिक्र नहीं किया, केवल प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करके छोड़ दिया। उसी दिन प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़ी हुई व्यवस्था कितनी खराब थी कि 3 जगह भगदड़ हुई थी और तीनों जगह मौत का आंकड़ा निकल कर आया। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, पत्रकारिता के लिए कहा जाता है कि आपको निष्पक्ष तौर पर बताना है, लेकिन आप जानते हैं चमचमाती लाइट्स, सूट बूट और तगड़ा मेकअप करके झूठ बोलने वाले तमाम एंकर न्यूज चैनल में जो बैठते हैं, न्यूज जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं बैठकर, उन्होंने चमचमा दिया पूरी तरीके से कि महाकुंभ जैसी व्यवस्था उन्होंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, उससे बेहतर तो कुछ देखा ही नहीं। और आज भी देखिए, वो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर माहौल क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ सरकार के लिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, महाकुंभ हमारा भी है, सनातनी हूं मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन उसके लिहाज से आपको जो हमारा कार्यक्रम है उसमें अशांति कैसे हुई इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले मैं खबर पर लेकर आता हूं। देखिए, इस खबर को पढ़िए, दैनिक भास्कर की यह खबर है। क्या लिखा है? महाकुंभ भगदड़ हादसे में स्टेट वाइज मौतें जो हुई हैं, क्योंकि उन जो प्रयागराज से जब मौत हुई और उसके बाद उनके परिवारों को शव भेजे गए, तो उनके आंकड़े को पढ़िए कितना है। कितना बताया था प्रशासन ने? 30 लोगों की मौत। और अब आंकड़ा पढ़ते जाइए। एक उत्तराखंड के व्यक्ति की मौत होती है, 3 हरियाणा के लोगों की मौत हो जाती है प्रयागराज में, 3 और 1 होते हैं 4। राजस्थान के 3 लोगों की मौत हुई, 4 और 3 7, गिनते जाइए। गुजरात के एक व्यक्ति की मौत हुई 8। कर्नाटक के 4 लोगों की मौत प्रयागराज में हुई, 8 और 4 12। झारखंड के 2 लोगों की मौत हुई, 12 और 2 14। पश्चिम बंगाल के 2 लोगों की मौत हुई, 16। असम 15 और 8। ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है आंकड़ा 15 और 8 आराम से 23 और 16 लोगों की मौत हो जाती है उत्तर प्रदेश की। यानी कुल मिलाकर ये आंकड़ा 41 पर पहुंचता है। ये आंकड़े उन लोगों के हैं जिनकी मौतों को छिपाया जा रहा है। क्या मतलब? ये 30 लोगों की मौत को तो आपने बता दिया, लेकिन प्रयागराज की धरती से जो शव उठकर उनके घरों तक गए हैं, उनको अगर आप गिनते हैं तो आपको पता लगेगा कि प्रयागराज का पुलिस और प्रशासन कितना बड़ा झूठा है, कितनी बड़ा झूठ बोल रहा है, कितना बड़ा झूठ परोस रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि उनके सपने में आया हो कि हमें झूठ बोल रहा है। ये ऊपरी दबाव है क्या? ये किस आधार पर झूठ बोलने की रवायत शुरू की है? कहा जाता है कि संत कभी झूठ नहीं बोलते और ना झूठ पसंद करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में होते हुए ये झूठ बोल रहे हैं और ये कह दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ को पता नहीं, वो तो बड़े मासूम है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफाना बयान और हरकत होगी। योगी आदित्यनाथ को सब पता है कि इतनी तादाद, इतना बड़ा कार्यक्रम और इतनी जबरदस्त भगदड़ के बाद मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन वो जानते हैं इस बात को कि चुनाव दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा फिक्र उन्हें मिल्कीपुर में होने जा रहे उपचुनाव की है। इसलिए आप याद करिएगा, जब वो मिल्कीपुर गए, उन्होंने महाकुंभ के आयोजन का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया अयोध्या में राम मंदिर का, क्योंकि आस्था के नाम पर ये वोट बटोरने वाले लोग हैं। सोचिए, लाश का जो मरे हैं लोग, उनका सही आंकड़ा पेश करने में इनकी सांसें फूल रही हैं, जबकि इन्हें स्पष्ट तौर पर आगे आकर आंकड़े बताने चाहिए थे कि इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन यह नहीं किया जा रहा, क्योंकि जानते हैं कि अगर इस दौर में अगर ये कर दिया गया तो ये सबसे असफल आयोजन कहा जाएगा महाकुंभ से जुड़ा हुआ।
और हिंदुओं की आस्था पर अगर चोट होगी तो जैसा हश्र 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और खासतौर मोदी शाह को झटका लगा, वैसे योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में लग सकता है। इसीलिए अभी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे। 30 आंकड़े आपने मौत के बता दिए, लेकिन लोगों के घरों में प्रयागराज से उठकर उनके घरों तक जो लाशें जा रही हैं उनकी गिनती कौन करेगा? ऐसे कैसे हो जाएगा कि 30 लोगों की मौत का आप दावा करें और मरने वालों की तादाद 41 तक पहुंच जाए? चलिए अगली खबर भी दिखाता हूं। सूर्य समाजवादी लिखते हैं महाकुंभ में 1 2 नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ से जाने गई, कौन कौन सी जगह थी? और ये सच खबर है। संगम, झूसी, जीटी रोड, ये 3 जगह पर हुई, लेकिन कहां का जिक्र किया जा रहा है? केवल संगम का जिक्र किया जा रहा है। यहां हुआ, हम बात ही नहीं कर रहे। झूसी और जीटी रोड पर को पता ही नहीं चल पा रहा कितने क्या हुआ। अब आइए एक और दैनिक भास्कर की है, भास्कर इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने क्या कुछ बताया, खबर देखिए। 49, 61 या 100, इसमें से एक भी आंकड़ा 30 को नहीं छू रहा, 30 से पार जा रहे हैं। 49 लोग मारे गए, 61 लोग मारे गए या 100 लोग मारे गए। भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या? महाकुंभ में 1 नहीं 3 जगह भगदड़ हुई, जीटी रोड पर भी 5 मरे, लेकिन उसका जिक्र है कहीं? नहीं है जिक्र। उनका जिक्र नहीं करना, इनका जिक्र नहीं, केवल उतने इलाके का करके अपना एक रिपोर्ट सौंप दो, बता दो हम कितने तत्पर और तैयार लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते। आप सबसे बड़े झूठे लोग हैं जो लाश का सही से आंकड़ा नहीं गिन सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सत्ता को चुनौती पहुंच जाएगी। आप एक असफल और नाकाम आयोजककर्ता के तौर पर इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, इसीलिए सिर्फ ये सब किया जा रहा है। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, एक भी महंत, संत, महामंडलेश्वर, कथावाचक, शंकराचार्य गरीबों की मदद करते नजर नहीं आए। आम आदमी ही एक दूसरे की मदद कर रहा है, ये बात सच है। अभी खबर दिखाता हूं। आपस में इसी तरह मिलकर रहो, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आएगा। ये धर्म के व्यापारी सिर्फ चुनावी सुपारी लेना जानते हैं, ये कहा गया है साफ साफ। अब देखिए राजेश साहू ने भी लिखा है, देखिए न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब नहीं दे पाए अफसर। पूछा महाकुंभ में कहां कहां घटना हुई, सभी सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। सवाल ये उठ रहा है क्योंकि उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये हाइब्रिड होगा, ऐसा होगा, टेक्नोलॉजी से लैस, कोई गलती नहीं, ये वो तमाम चीजें। 1000 करोड़ का बजट था महाकुंभ का, 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जो सोशल मीडिया पर तैर रही है या फिर तमाम किसी न्यूज चैनल ने चलाई हो। सारे सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखे गए हैं जिसे बाहर ना चले जाए, क्योंकि और भयावहता उठ आएगी। क्योंकि क्या है ना, जब भगदड़ हुई तो लोग मोबाइल लेकर ये नहीं देख रहे थे कि वीडियो बनानी है, वो क्या कर रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन सीसीटीवी तो ऊपर टंगा हुआ था, उसमें सारी चीजें कैद हुई होंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर लोग चल रहे हैं, पुलिस वाले हैं नहीं है, व्यवस्था कहां है, तो वो पोल खुल जाएगी। इसलिए एक भी सीसीटीवी फुटेज सामने लाने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। बाद में कुछ लोग संभले तो उन्होंने वीडियोस बनाई, और जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो तैरी तो पहले जो कह रहे थे कि भगदड़ ही नहीं हुई है, उन्हें मानना पड़ा भगदड़ भी हुई, हालात भी खराब हुए। उसके बाद 30 लोगों का आंकड़ा जारी करना पड़ा, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। 3 जगह भगदड़ हुई, 1 जगह की भगदड़ का आंकड़ा जारी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको कोई झूठा करार न दे। लेकिन सबसे बड़ा झूठा वही होता है जो दूसरों की मौत का माखौल उड़ाए। नमस्कार।